ओम शांति। आज 12 दिसंबर 2022 की मुरली में बाबा हमें सहज याद का तरीका बता रहे हैं कि हम देखें, पहले तो ज्ञान को अंदर रमण करें। और दूसरा बाबा ने कहा कि जैसा बाबा है वैसे ही हम हैं, तो ऐसे हम बाबा को याद करें। तो पहला बाबा ने कहा दिल में बुद्धि में सदैव क्या रहे तो अहो भाग्य कहा जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है, हमारे सामने बैठा है, हमको पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं और हम आत्माओं को पवित्र बनाए साथ में ले जाएंगे कल्प पहले की जैसे। तो ऐसे हम देखें बार बार, फिर जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में सदा रहे कि जितना किया उतना ही पाएंगे, हम देवता बन रहे हैं, ये बुद्धि में सदा रहे। और जैसे सूर्य निकलता है फिर जाता है, जैसे धरती चक्र लगाती है, ऐसे ही ड्रामा में जो कुछ भी चलता है वह नूंद है, ये चक्र फिरता रहता है। तो बाबा ने कहा बुद्धि में ये प्रैक्टिकल होना चाहिए कि कैसे अपने 5 स्वरूपों को देखना है कि कैसे कैसे हमने रोल प्ले किया है। फिर बुद्धि में प्रैक्टिकल हो, हर वक्त हर सीन को हम ड्रामा के रूप से देखते जाएं और हर सीन रिकॉर्ड भी हो रहा है भविष्य के लिए, ऐसे भी देखें। फिर बाबा को याद करना है कि जैसे आत्माएं हैं वैसे ही वो पिता है, या देखें जैसे हम हैं वैसे ही बाबा है। तो कैसा है बाबा? बाबा ने कहा आत्मा से छोटा और कोई नहीं है, कि हम भी इतनी ही है और बाबा भी इतना ही है। और फिर इन आँखों से देख भी नहीं सकते हैं कि इतनी अति सूक्ष्म है। ना हम आत्माएं खुद को देख सकती है, ना दूसरे को देख सकती है, जो साक्षात्कार के द्वारा ही देख सकते हैं। फिर जैसे बाबा ने कहा कि छोटी सी है, स्टार जैसी है, जो बड़ी छोटी नहीं होती, कि हम आत्माएं भी और बाबा भी, परमात्मा भी। और कैसा है कि बिंदी में ही सारा अपना पार्ट नूंदा हुआ है और अपना अपना पार्ट नूंदा हुआ है, कि हम सभी में पार्ट है छोटी सी बिंदी में, लेकिन बाबा में अलग है, हम आत्माओं में भी सभी में अलग अलग है। और इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें सारी नॉलेज है, कि जो बाबा ज्ञान का सागर है उस छोटी सी बिंदी में भी इतना ज्ञान है, और हम बच्चे भी मास्टर ज्ञान का सागर बनते हैं। और क्या है, जैसे आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं, तो जैसे बाबा भी आत्मा है, उसमें भी संस्कार है, उसमें सदा अच्छे संस्कार हैं। और आत्मा कैसी है? अविनाशी है। यहाँ पर आती है तो शरीर धारण करके पाठ बजाती है। तो ऐसे ही बाबा भी जब यहाँ आते हैं तो शरीर में धारण करके फिर पाठ बजाते हैं। तो जैसे हमारा पाठ है वैसे ही शिव बाबा का भी पाठ है। सबसे तीखी दौड़ी आत्मा की है कि 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ चली जाती है। जैसे बाबा भी परम धाम से 1 सेकंड में यहाँ आ जाते हैं, और हम आत्माएं भी शुरू में जब आती है तो 1 सेकंड में आ जाती है। कैसे एक छोटी सी बिंदी है जो एक शरीर छोड़कर फिर दूसरे में प्रवेश करती है, कि बाबा एक शरीर छोड़ देते हैं और फिर परम धाम चले जाते हैं, फिर से शरीर में आ जाते हैं, फिर से चले जाते हैं। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार सब कुछ चलता रहता है, बाबा ड्रामा नहीं चलाता है। तो इस पे भी बाबा कहते हैं जैसे हम हैं वैसे ही बाबा है, उसका भी पार्ट है, लेकिन कुछ चीज़ों में अंतर है। तो ऐसे हम बाबा को याद करें जो सिर्फ उस बाप का ही काम है, ज्ञान घृत डालना, कि ऐसा घृत डालना जो सतयुग में भी चलता रहता है, कि सतयुग में संस्कार रूप से सभी की ज्योति जगी रहती है। तो ये ज्ञान घृत डालना ये भी बाबा का ही काम है। सभी को आस्तिक बनाना यानी स्वयं का परिचय देना ये भी बाबा का ही काम है। फिर हम आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाना ये भी एक बाप ही करते हैं, और हमारे लिए ही सुख धाम बना देते हैं। सर्व आत्माओं को शांति धाम ले जाना और हम बच्चों को सुख धाम ले जाना ये भी बाप का ही कार्य है। और एक बाबा ही है जो निष्काम सेवा करते हैं,
साक्षात्कार भी कराते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ करना, ये सारी दुनिया का प्रश्न है। क्योंकि सर्व आत्माओं को शांति चाहिए, सर्व को सुख चाहिए, और ऐसी सेवा, निष्काम सेवा चाहिए, तो ये सिर्फ एक बाप ही कर सकता है। इसलिए ऐसे हमें बाबा को याद करना है, क्योंकि बाप के महावाक्य हैं, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो अटेंशन देना है, जितना याद उतने ही विकर्म विनाश। अब देखना है हमें कितना मिलता है, तो ऐसे खुशी से झोली भरनी है कि बाबा हमें कितना कुछ देते हैं। और बाबा तो निष्काम सेवा भी ऐसे करते जो खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता है। जो बाबा कहते पुराना मकान, पुराना शरीर वही लेता है। अब देखना है हमें और क्या मिलता है, तो ऐसे खुश रहना है कि ज्ञान मार्ग में हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, और प्रारब्ध में हमें तो माल मिलते हैं। बाबा कहते भक्ति में क्या मिलते हैं, चने या भूगरे की वर्षा तो नहीं मिलता है, यानी थोड़ी सी प्राप्ति होती है, फिर नीचे ही गिरते आते हैं। चाहे राजा के घर में जन्म भी ले तो भी उनकी प्राप्ति बहुत अल्पकाल की थोड़ी सी ही है। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं कि हमें खुशी रहे कि हमें क्या मिलता है, और पारलौकिक बाप से क्या मिलता है, लौकिक से क्या मिलता है। ऐसे देखना है कि पारलौकिक बाप से क्या मिलता है, सुख धाम मिलता है। ऐसी दुनिया जहाँ जो नीचे से नीचे पद वाला भी है वो भी सुखी है। तो इस प्रकार से यह हमारा लीप जन्म है, छोटा सा जन्म है, कल्याणकारी सुहावना युग है, जहाँ पे लौकिक बाप भी है तो पारलौकिक बाप भी है। और लौकिक बाप के तो हम हैं ही बच्चे, लेकिन जीते जी पारलौकिक बाप के बनते हैं। तो ऐसे हम याद करें बाबा को और देखें हमें क्या मिलता है। फिर इस सृष्टि चक्र के राज को जानने से हम कैसे बन जाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं, चक्रवर्ती राजा बनते हैं, महावीर बनते हैं, माया के ऊपर जीत प्राप्त करते हैं। तो देखें खुद को, और बाबा कैसा है, या ये कहें भगवान कैसा है, जो हम बच्चों से ही बात करते हैं, जो हमारे लिए परम धाम से आए हैं हमको वापस ले जाने के लिए। तो खुद के लिए महसूस करना है कि बाबा सिर्फ मेरे लिए आया है। तो ऐसे हमें नशा रहे। फिर बाबा प्रेरित भी करते पुरुषार्थ के लिए कि इस समय हम समझदार बने हैं, मास्टर नॉलेजफुल बने हैं, तो क्या करना है, पतितों को पावन बनाना है। खुद तो बनना ही है, दूसरों को भी बनाना है। और शुरुआत कहे तो बाबा ने कहा घर वालों को उठाना है, कि घर को भी मंदिर बनाना है। तो हम इसके लिए स्वमान लेके रखें कि हमारा घर मंदिर है, जिसमें हम चैतन्य देवियां हैं। तो ऐसे बाबा कहते राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, और स्वयं ज्ञान का सागर जो सही रास्ता बता रहे हैं कि एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। या ये कहें जब बाबा को याद कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक किसी की याद नहीं है। तो जैसे बाबा ने आज तरीका बताया कि जैसे बाबा है वैसे ही हम हैं, तो ऐसे हम याद करें। फिर बुद्धि योग ऊपर ही लटका हुआ हो तो ही विकर्म विनाश होंगे, कि बाबा कहीं भी हो हमारी बुद्धि ऊपर हो, क्योंकि इस समय हमें वापस मुक्ति धाम जाना है। तो ऐसे बाबा हमें प्रेरित करते कि हम कौन है, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, तो भू हमें करनी है, यानी ज्ञान हमें देना है, सर्विस करनी है। और क्यों करना है, क्योंकि पद भी हमें ही पाना है। बाबा तो निष्काम सेवाधारी है। और आज बाबा ने एक होमवर्क भी हमें दिया है कि एक निबंध लिखना है। बाबा कहते युक्ति से लिखना है कि दूसरों को हम कैसे बता सकते हैं भारत जब श्रेष्ठाचारी था तो देवताएं थे, और इस समय कैसे वो देवताएं मनुष्य बनते हैं, कैसे फिर से देवता बनते हैं। तो इसके ऊपर आज हम सभी ऐसे लिखें कि कैसे किसी और को भी समझा सकते हैं। फिर बाबा ने सेवा की कुछ और पॉइंट्स दी कि विलायत वालों को भी समझाना है, तो वो वंडर खाएंगे और हमारे ऊपर कुर्बान जाएंगे। तो बाबा ब्लेसिंग्स के लिए हमें एक शॉर्टकट दे रहे हैं। फिर जैसे कि प्राचीन भारत का ज्ञान और योग बताना है, क्योंकि ये सिर्फ हम ही बता सकते हैं। और पहले पहले क्या समझाना है कि आत्मा और परमात्मा क्या है, जिस पे आज बाबा ने बहुत बताया डिटेल में। फिर यही है जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसे कृष्ण यज्ञ नहीं कह सकते, क्योंकि श्री कृष्ण तो देवता थे,
तो वो द्वापर युग में आ नहीं सकते। रावण राज्य में देवताएं पैर रख नहीं सकते। और बाबा कहते लक्ष्मी नारायण की अगर 4 भुजाएं होती तो उनकी संतान की भी तो 4 भुजाएं होती। तो ये सब चीज़ें हमें समझानी है। फिर अंत में बाबा ने हमें वरदान दिया है कि सेवा योग युक्त हो और यथार्थ हो तो क्या होगा, खुशी भी रहेगी, अतीन्द्रिय सुख होगा, डबल लाइट की अनुभूति होगी और बाप के किसी ना किसी गुण की अनुभूति होगी। और प्रत्यक्ष फल खाएंगे तो मन बुद्धि तंदुरुस्त रहेगी, सदा हेल्दी रहेंगे। और इसकी हम चेकिंग कर सकते हैं। अगर मन कमज़ोर रहता है सेवा करते भी तो यानी हम ताज़ा प्रत्यक्ष फल नहीं खा रहे, यानी हम याद में सेवा नहीं कर रहे। तो इसलिए बाबा कहते हमारा स्लोगन भी क्या है, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। तो योग युक्त होकर सेवा जब हम करेंगे तो वो यथार्थ सेवा है। फिर बाबा ने स्वमान दिया है कि मैं आत्मा अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाली कर्म योगी आत्मा हूँ। तो कोई भी कर्म करते देखना है कि ब्रह्मा बाबा अगर करते तो वो कैसा करते, वो कैसा सोचते, तो कहा जाएगा कर्म योगी आत्मा। तो मैं आत्मा अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाली कर्म योगी आत्मा हूँ। तो ऐसे हम बाबा को याद करें कि जैसे हम बिंदी है ऐसे ही बाबा है। ओम शांति।